नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। 3 दिवसीय श्रीलंका दौरे पर कोलंबो पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। पीएम मोदी को मिला गार्ड ऑफ ऑनर। राष्ट्रपति दिसानायके ने किया स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय श्रीलंका यात्रा पर शुक्रवार शाम को कोलंबो पहुंचे। भंडार नायकी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उनका भव्य स्वागत हुआ। पीएम मोदी के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजय डोभाल और विदेश सचिव विक्रम मिस्री भी मौजूद हैं। कोलंबो के स्वतंत्रता चौक पर राष्ट्रपति अनुराकुमारा दिसानायके ने प्रधानमंत्री मोदी का औपचारिक स्वागत किया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा, ऊर्जा, सुरक्षा, व्यापार, संपर्क, डिजिटलीकरण और सांस्कृतिक सहयोग के क्षेत्रों में गहन चर्चा होगी। खासकर ऊर्जा और डिजिटल साझेदारी को लेकर 7 अहम समझौतों पर हस्ताक्षर की संभावना है। भारत और श्रीलंका अपने रणनीतिक रिश्तों को नई ऊंचाई पर ले जाने की दिशा में काम कर रहे हैं। यह दौरा द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती देने और क्षेत्रीय शांति व समृद्धि को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। दिग्गज अभिनेता मनोज कुमार का निधन, फिल्म जगत में शोक की लहर। कोकिलाबेन अस्पताल से आवास तक अंतिम यात्रा, जुहू में हुआ अंतिम संस्कार। हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता मनोज कुमार का शुक्रवार को निधन हो गया, जिससे फिल्म जगत में शोक की लहर दौड़ गई। उनका पार्थिव शरीर मुंबई के कोकिलाबेन अंबानी अस्पताल से उनके आवास पर लाया गया, जहां अंतिम दर्शन के लिए रखा गया। सुबह करीब 9:30 बजे फिल्म निर्माता अशोक पंडित ने जानकारी दी कि अंतिम संस्कार पवन हंस शमशान घाट जुहू में किया जाएगा। दिवंगत अभिनेता को श्रद्धांजलि देने के लिए धर्मेंद्र, प्रेम चोपड़ा, पूनम ढिल्लों सहित कई सितारे उनके घर पहुंचे। सोशल मीडिया के माध्यम से शाहरुख खान समेत अन्य कलाकारों ने भी भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। अभिनेत्री सारा बानू ने इंस्टाग्राम पर एक भावुक नोट शेयर करते हुए उनके साथ फिल्म शादी की यादें साझा की। उन्होंने मनोज कुमार और दिलीप कुमार की गहरी मित्रता का भी जिक्र किया। अमरोहा के कलाकार जुहेब खान ने उनका चारकोल चित्र बनाकर श्रद्धांजलि दी। मुंबई में उनके घर के बाहर सन्नाटा पसरा रहा और पीसीआई द्वारा वहां का वीडियो भी जारी किया गया। आईपीएल 2025, तिलक वर्मा का अचानक रिटायर्ड आउट होना बना चर्चा का विषय। मुंबई इंडियंस को लखनऊ के खिलाफ 12 रन से हार सेंटनर नहीं दिला सकी जीत। आईपीएल 2025 में लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस के बीच हुए मुकाबले में एक अजीब फैसला चर्चा में आ गया। मुंबई के बल्लेबाज तिलक वर्मा ने 19वें ओवर की आखिरी गेंद से पहले अचानक रिटायर्ड आउट होने का निर्णय लिया। उस समय टीम को 7 गेंदों में 24 रन चाहिए थे। तिलक 23 गेंद में 25 रन बनाकर खेल रहे थे। उनकी जगह मिचेल सेंटनर मैदान पर उतरे, जो बड़ी हिटर नहीं माने जाते। सोशल मीडिया पर इस फैसले की कड़ी आलोचना हो रही है। कप्तान हार्दिक पांड्या ने सफाई दी कि टीम को बड़े शॉट्स की जरूरत थी, इसलिए यह फैसला लिया गया। हालांकि सेंटनर 2 रन ही बना सके और मुंबई यह मैच 12 रन से हार गई। तिलक आईपीएल में रिटायर्ड आउट होने वाले चौथे खिलाड़ी बने। इससे पहले अश्विन, अथर्व, ताइडे और साई सुदर्शन ऐसा कर चुके हैं। हार्दिक ने गेंद से अच्छा प्रदर्शन करते हुए 5 विकेट लिए, लेकिन बल्लेबाजी इकाई के असफल होने से टीम को हार झेलनी पड़ी। यमन में अमेरिकी हमले तेज, ट्रंप ने शेयर किया धमाके का वीडियो। हूती विद्रोहियों पर अमेरिकी कार्रवाई जारी, अब तक कई मारे गए। यमन में अमेरिकी हवाई हमले तेजी से जारी हैं और अब तक बड़ी संख्या में हूती विद्रोही मारे जा चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक 25 सेकंड का वीडियो शेयर किया है, जिसमें हूतियों पर किए गए हमले की झलक दिखाई गई है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ लोग गोल घेरे में खड़े हैं और अचानक एक तेज धमाका होता है, जिससे अफरा तफरी मच जाती है। ट्रंप ने वीडियो के साथ लिखा, उफ, ये हूती अब हमला नहीं करेंगे। अमेरिका का कहना है कि विद्रोही लाल सागर में अमेरिकी जहाजों पर हमलों की योजना बना रहे थे। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि जब तक हूती खतरा बने रहेंगे, हमले जारी रहेंगे। रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर दबाव बनाने के लिए हूतियों को निशाना बना रहा है। ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर हूती हमले नहीं रोकते तो उन्हें उनके समर्थकों को असली दर्द झेलना होगा। यह सिर्फ शुरुआत है। अष्टमी पर महागौरी की पूजा से मिलती है पापों से मुक्ति, शांति और करुणा के प्रतीक है श्वेत वस्त्रधारी देवी महागौरी। नवरात्रि की अष्टमी तिथि को माँ महागौरी की पूजा विशेष रूप से की जाती है। देवी महागौरी को सौंदर्य, शांति और करुणा की देवी माना जाता है। वे श्वेत वस्त्र धारण करती हैं और गौर वर्ण की होती हैं, इसलिए उन्हें श्वेतांबर धरा कहा जाता है। 4 भुजाओं वाली देवी महागौरी के एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे में डमरू, तीसरे में अभय मुद्रा और चौथे में वर मुद्रा होती है। धार्मिक मान्यता है कि मां महागौरी की पूजा करने से पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। पूजा के समय मां को सफेद फूल अर्पित किए जाते हैं और नारियल से बनी मिठाइयां, सूजी का हलवा और काले चने का भोग चढ़ाया जाता है। मां की कृपा से अन्य धन और संतान की प्राप्ति होती है। पूजा में ओम देवी महागौर्य नमः मंत्र का जाप करना शुभ फलदायी माना जाता है। भक्त इस दिन कन्या पूजन कर 9 कन्याओं को भोजन भी कराते हैं।
तमिलनाडु में नीट के खिलाफ बुलाई गई सर्वदलीय बैठक, सीएम स्टालिन बोले नीट सामाजिक न्याय के खिलाफ। तमिलनाडु में नीट परीक्षा के खिलाफ विरोध तेज हो गया है। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने 9 अप्रैल को सर्वदलीय बैठक बुलाई है ताकि नीट को समाप्त करने की रणनीति तय की जा सके। डीएम के नेता टी.के.एस. एलंगोवन ने कहा कि नीट के कारण कई होनहार छात्रों को मानसिक दबाव झेलना पड़ता है, जिससे कुछ ने आत्महत्या जैसा कठोर कदम भी उठाया है। उन्होंने कहा कि नीट अमीर और शहरी छात्रों को लाभ देता है, जबकि गरीब और ग्रामीण छात्र कोचिंग का खर्च नहीं उठा पाते। सीएम स्टालिन ने विधानसभा में कहा कि नीट सामाजिक न्याय के खिलाफ है और यह ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सेवा को भी प्रभावित करेगा। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने के राजन की अध्यक्षता में एक समिति गठित कर नीट की समीक्षा करवाई थी और विधानसभा में इसके खिलाफ प्रस्ताव भी पारित किया गया, लेकिन केंद्र सरकार ने उसे खारिज कर दिया। अब तमिलनाडु सरकार नीट के खिलाफ अपनी लड़ाई और तेज करने जा रही है। एमपी बोर्ड रिजल्ट समय पर घोषित करने को लेकर मूल्यांकन कार्य में तेजी। 30,000 शिक्षक कर रहे 17 लाख छात्रों की 1 करोड़ से अधिक कॉपियों की जांच। एमपी बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के परिणाम समय पर घोषित करने के लिए मूल्यांकन कार्य में तेजी लाई गई है। इस कार्य में अब तक 40 से 45% कॉपियों की जांच हो चुकी है। करीब 30,000 शिक्षक 17 लाख विद्यार्थियों की 1 करोड़ से अधिक उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कर रहे हैं। प्रत्येक शिक्षक को प्रतिदिन 30 से 45 कॉपियां जांचने की जिम्मेदारी दी गई है। पहला चरण 13 मार्च से शुरू हुआ था, जबकि दूसरा चरण 6 अप्रैल से शुरू होगा। होली अवकाश के कारण कार्य थोड़े समय के लिए धीमा पड़ा था, लेकिन अब उसे तेज कर दिया गया है। भोपाल के मॉडल स्कूल को नोडल सेंटर बनाया गया है, जहाँ मूल्यांकन कार्य तेजी से चल रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि परिणाम हर हाल में समय पर ही जारी किए जाएं। इस बार 10वीं की गणित की परीक्षा में त्रुटि के कारण सभी छात्रों को 1 अंक बोनस के रूप में दिया जाएगा। उत्तर पश्चिम भारत में पड़ने वाली है भीषण गर्मी। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। दिल्ली का पारा 42 डिग्री तक पहुंचने की संभावना है। 5 से 8 अप्रैल तक लू का अलर्ट। उत्तर पश्चिम भारत के लिए अगला सप्ताह बेहद गर्म रहने वाला है। मौसम विभाग ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी यूपी और मध्य प्रदेश में 5 से 8 अप्रैल तक लू चलने की चेतावनी दी है। दिल्ली एनसीआर के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। 6 और 7 अप्रैल को दिल्ली के कई इलाकों में पारा 40 डिग्री से ऊपर जा सकता है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार अप्रैल से जून के बीच इस साल सामान्य से अधिक लू चलने की संभावना है। आमतौर पर इन महीनों में 4 से 7 दिन लू चलती है, लेकिन इस बार यह अवधि लंबी हो सकती है। दूसरी ओर दक्षिण भारत में केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश और बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। साफ आसमान और शुष्क मौसम के कारण उत्तर भारत के कई हिस्सों में सूरज की तपिश लोगों को झुलसा रही है। लोगों को सतर्क और सावधान रहने की सलाह दी गई है। वक्फ संशोधन बिल पर एनडीए में फूट, पारस ने किया विरोध। पशुपति पारस बोले बिल अल्पसंख्यकों के अधिकारों के खिलाफ। बिहार में वक्फ संशोधन बिल को लेकर सियासत गर्मा गई है। एनडीए के सहयोगी दल राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने इस विधेयक का विरोध कर दिया है। उन्होंने इसे संविधान और अल्पसंख्यकों के मौलिक अधिकारों के खिलाफ बताया। पारस ने कहा कि भारत एक बगीचे की तरह है, जहां सभी धर्मों और वर्गों के लोगों को समान अधिकार प्राप्त है। उन्होंने बिल को एक समुदाय की भावनाओं को आहत करने वाला करार दिया। पारस का यह बयान तब आया है जब जदयू के कई मुस्लिम नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है, जिससे गठबंधन में आंतरिक मतभेद और स्पष्ट हो गए हैं। पारस ने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा और जदयू में अल्पसंख्यकों के अधिकारों का हनन हो रहा है। खास बात यह रही कि पारस के भतीजे चिराग पासवान ने इस बिल के पक्ष में वोट किया है, जिससे पासवान परिवार में भी मतभेद सामने आया है। यह मामला एनडीए के भीतर तनाव को और बढ़ा सकता है। दिल्ली में आज से शुरू आयुष्मान भारत योजना, गरीबों को मिलेगा 10 लाख तक मुफ्त इलाज। केंद्र राज्य में समझौता। दिल्ली के लाखों गरीब परिवारों को मिलेगा स्वास्थ्य सुरक्षा कवच। दिल्ली में आज से गरीबों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलना शुरू हो गया है। इस योजना के तहत पंजीकृत परिवार देश भर के निजी अस्पतालों में 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करवा सकेंगे। शनिवार को नई दिल्ली में केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच समझौते पर हस्ताक्षर होंगे। इस कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मौजूद रहेंगी। पहले चरण में एएवाई और पीआरएस कार्ड धारकों को योजना का लाभ मिलेगा और पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। उम्मीद है कि अगले 1 महीने में 1 लाख परिवारों को इसका लाभ मिलेगा। दिल्ली सरकार की योजना है कि मैक्स, मेदांता और अपोलो जैसे बड़े अस्पतालों को भी योजना में शामिल किया जाए, जिसके लिए उन्हें 30% अधिक टैरिफ दिया जा सकता है। फिलहाल जिन गरीबों के पास कोई कार्ड नहीं है, उन्हें योजना से जुड़ने के लिए कुछ समय इंतजार करना होगा। उनके लिए अलग योजना तैयार की जा रही है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक।